जय हिंद दोस्तों। काफी दिन हो गए वीडियो मैंने डाला नहीं था, तो काफी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी और जो रिक्वेस्ट जो आई वो जिस टॉपिक पे आई वो टॉपिक है यहाँ पे नर्सिंग केयर प्लान, जो कि फंडामेंटल नर्सिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसमें बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि आप ये नर्सिंग केयर प्लान बता दीजिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। 10 से 15 नंबर तक का क्वेश्चन एग्जाम में इसमें बन सकता है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में। उसके अलावा प्रैक्टिकल में तो आना ही आना है। प्रैक्टिकल में तो आपको बताना ही है कि नर्सिंग केयर प्लान आप कैसे बनाओगे। नर्सिंग केयर प्लान होता क्या है दोस्तों, कि जो मरीज है, जो पेशेंट है, उसको जो भी परेशानी है उसको अगर आपको लिख के देना है, आपको केयर प्लान लिख के देना है, तो आप डॉक्यूमेंटेशन उसका कैसे करेंगे, आप डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग उसको कैसे बना के दिखाएंगे। मैक्सिमम जो वीडियो यूट्यूब पे आ रहे हैं वो मैक्सिमम जो टीचर्स जो बना रहे हैं वो क्या लिख के बता रहे हैं, जो 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट तक के वीडियो हो जाते हैं, तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। बच्चों को चाहिए बिल्कुल शॉर्ट आइडिया, क्योंकि थोड़ी बहुत नॉलेज तो सबको है, और शॉर्ट आइडिया चाहिए जिसमें कि हम जो बेसिक्स है एनसीपी का नर्सिंग केयर प्लान को हम समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। नर्सिंग केयर प्लान की जो बेसिक्स जो है फर्स्ट ईयर के लिए अगर अपन बात करें तो मैक्सिमम 4-5 टॉपिक, जैसे डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई, फीवर हो गया, पेन हो गया, इसके अलावा हेडेक हो गई, या फिर यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो गया। इनके ऊपर एनसीपी पूछा जाता है बेसिकली नर्सिंग फर्स्ट ईयर में। और नर्सिंग सेकंड ईयर तो पूरी एनसीपी ही आता है उसके अंदर, तो उसके अंदर सारा एनसीपी आएगा, नर्सिंग केयर प्लान ही आएगा। तो नर्सिंग केयर प्लान में जो मैं अभी आज जो डिस्कस करूंगा इनमें से किसी भी टॉपिक को उठा लेंगे। जैसे कि अपने मान लीजिए पेन उठा लिया, डायरिया वॉमिटिंग फीवर का मरीज है, या पेन का है, या हेडेक का मरीज है, या फिर यूरिन इनकॉन्टिनेंस का मरीज है। नर्सिंग केयर प्लान होता है क्या है कि मरीज आपके पास आया, उसकी जो समस्याएं हैं उसको आपको पूरा चार्ट बनाकर देना है, डॉक्टर को प्रेस्क्राइब डॉक्टर को दिखाना है। उसको अपन बोलते हैं नर्सिंग केयर प्लान, कि आपने उसकी किस तरीके से केयर करी। जैसे कि शब्द में लिखा हो ना, नर्सिंग केयर प्लान, आपने पेशेंट की किस तरीके से केयर की, उसको नर्स लिख के बताएगी कि हमने इस तरीके से केयर की। अभी जो मैं आपके केयर प्लान लेके आया हूँ, बेसिक इसमें जो है वो 5 पॉइंट होते हैं। मैंने आपने यहाँ 6 पॉइंट लिखे हैं, कुछ टीचर 7 पॉइंट भी दिखा रहे थे, लेकिन हमको 6 पॉइंट बेसिक याद करने हैं, जो कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे बताए थे कि वो बोल रहे थे कि सर हमें अब कैसे करके नर्सिंग केयर प्लान बता दीजिए। तो बेसिक जो है, जो मैंने पढ़े हैं, जो हमारे टीचर्स ने पढ़े हैं, जो मेरे सीनियर्स ने पढ़े हैं, वो 6 पॉइंट से पहला होता है असेसमेंट। असेस करना का मतलब कि मरीज जो है उसको असेस करना। असेस 2 तरीके से करते हैं, एक तो करते हैं सब्जेक्टिव असेस और एक करते हैं ऑब्जेक्टिव असेस। 2 तरीके से अपन असेस करते हैं, एक तो करते हैं सब्जेक्टिव, एक करते हैं ऑब्जेक्टिव। उसके बाद क्या करना, नर्सिंग डायग्नोसिस, डायग्नोस करना। उसके बाद गोल, कि अपने किस तरीके से उसका उसको क्या करना है, अपने मरीज के साथ करना क्या है। उसके बाद प्लानिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और इवेल्युएशन करते हैं। जो 6 स्टेप बेसिक होती है नर्सिंग डायग्नोसिस में, नर्सिंग केयर प्लान में, जो 6 की 6 आपको याद रखनी है। कौन कौन सी, असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। कई वीडियोस में या कई टीचर्स आपको रेशनल भी बता देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के बाद एक कॉलम और बना देते हैं जो कि होता है रेशनल का, तो वो मैंने अब यहाँ पर नहीं बताया, क्योंकि रेशनल और इम्प्लीमेंटेशन सेम ही होते हैं। उसमें बिल्कुल रिपीट लाइन देनी पड़ती है, तो वो बिल्कुल सेम ही, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी अपन बात करेंगे, पहला जो अपना रहता है, फर्स्ट अपन क्या बनाएंगे, फर्स्ट अपन बनाएंगे असेसमेंट। असेसमेंट करेंगे अपन किसका, पेशेंट का। तो कोई भी अगर आप नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं तो उसमें आपको ये नहीं लिखना है असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्यूशन। उसमें आपको पर्टिकुलर हेडिंग डालनी। हेडिंग क्या डालोगे, आप नर्सिंग की स्टडी कर रहे हो तो आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग गोल, नर्सिंग प्लानिंग। सपोज दैट मैं एग्जामिनर हूं और आपने लिख दिया गोल, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, तो 0 नंबर मिलेगा। तो आपको क्या डालना पड़ेगा, उसके ऊपर नर्सिंग लिखना पड़ेगा। आप नर्सिंग का कोर्स कर रहे हो, नर्सिंग फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, सेकंड ईयर में पढ़ रहे हो, थर्ड ईयर में पढ़ रहे हो, या फिर फाइनल ईयर में हो, तो आपको उसके ऊपर नर्सिंग लिखना पड़ेगा, तभी वो आपका नर्सिंग केयर प्लान कहलाएगा, पेशेंट का केयर प्लान कहलाएगा कि नर्सिंग स्टाफ ने उसके लिए क्या किया है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं असेसमेंट। असेसमेंट में अपन क्या करेंगे, असेसमेंट 2 तरीके से होता है, एक होता है सब्जेक्टिव असेसमेंट और एक होता है आपके ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। 2 तरीके से असेसमेंट होता है नर्सिंग में, एक होता है सब्जेक्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्टिव में एक मेन बेसिक पॉइंट है। बेसिक पॉइंट क्या है, सब्जेक्टिव का मतलब ये हो गया कि पेशेंट आपके पास आया, आप बैठे हो चेयर पे आराम से, पेशेंट आपके पास आया, आपको आके बताता है कि मेरे दर्द हो रहा है, मेरे लूज मोशन हो रहा है, मेरे पेन हो रहा है, या मेरे वॉमिटिंग हो रही है, या मेरे हेडेक हो रही है, तो वो होता है सब्जेक्टिव डाटा। इसमें आपको एक कीवर्ड लिखना है सिर्फ। नर्सिंग केयर प्लान में अपना ऐसा कुछ नहीं कि अपन कुछ भी लिख देंगे, अपने कुछ कीवर्ड होते हैं बेसिक्स जो कि अपने उसमें अंदर लिखने पड़ते हैं। पहला क्या है, सब्जेक्टिव डाटा क्या लिखेंगे, पेशेंट सेज दैट,
पेशेंट ने हमें बताया, मरीज ने हमें बताया, ये अपन लिखेंगे सब्जेक्टिव डेटा के अंदर। पेशेंट सेज दैट, पेशेंट ने हमें बताया, तो ये क्या हो गया, कीवर्ड हो गया। कीवर्ड क्या हो गया कि पेशेंट सेज दैट, पेशेंट ने हमें बताया, तो ये हमें लिखना पड़ेगा सब्जेक्टिव डेटा के अंदर। पेशेंट सेज दैट पेन इन स्टोमक, पेन पे बना रहे अपन, डायरिया पे बनाते तो वो लिख देता कि पेशेंट सेज दैट रिपीटेड लूज मोशन। अगर अपन डायरिया पे नर्सिंग केयर बनाते तो वो लिख देते रिपीटेड लूज मोशन। अगर वॉमिटिंग पे बनाते तो अपन लिख देते पेशेंट सेज दैट रिपीटेड वॉमिट, उसको रिपीटेड वॉमिट हो रही है, उसको रिपीटेड लूज मोशन हो रहे हैं। लेकिन अभी अपन किसको बना रहे हैं, पेन के, बहुत फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि अपन को जल्दी से इसको पढ़ना है, ज्यादा टाइम अपने को नहीं देना, क्योंकि जितना जो अपना टॉपिक है अपने को 8 से 10 मिनट में इसको पढ़ के अच्छी तरीके से याद करना है। पेशेंट सेज दैट पेन इन स्टोमक, पेशेंट क्या कह रहा है कि उसके स्टोमक में, उसके पेट में दर्द हो रहा है, उसके पेट में दर्द हो रहा है मरीज के, तो वो किसका आ जाएगा, सब्जेक्टिव डेटा के अंदर। मरीज आपके पास आया, नर्स के पास आया, कंपाउंडर के पास आया, तो उसको आगे क्या बोला कि पेशेंट सेज दैट पेन इन स्टोमक, तो यहाँ पर कीवर्ड क्या हो गया, पेशेंट सेज दैट। ये अपने को लिखना ही लिखना है किसके अंदर, सब्जेक्टिव डाटा के अंदर। 2 पॉइंट है इसके, एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव। तो पेशेंट ने क्या लिख दिया, पेशेंट ने क्या बोल दिया, पेशेंट सेज दैट पेन इन स्टोमक, या उसने पेशेंट ने अपने को बता दिया। दूसरा था ऑब्जेक्टिव डाटा, जैसे ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया कि अपन ने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व बाई पेशेंट और फिजिकल एग्जामिनेशन, अपन ने पेशेंट से क्या ऑब्जर्व किया, अपन ने उसके फिजिकल एग्जामिनेशन क्या देखा, उसके वाइटल साइज से अपन को क्या पता चला। उसमें अपन लिखेंगे कि टेम्परेचर एलिवेटेड, उसका टेम्परेचर एलिवेटेड आ रहा है, मतलब उसको हल्का सा फीवर दिखाई दे रहा है, हेडेक भी है, उसको हेडेक भी हो रही है, और वार्म साइड जहां पर उसको पेन हो रहा है, जैसे पेट में पेन हो रहा है, हाथ में पेन हो रहा है, पैर में पेन हो रहा है, जहां पर भी उसको पेन हो रहा है वहां पर वो जो साइड है वो वार्म है, तो ये अपन इसको अपन क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्टिव डाटा बोल देंगे। जो अपन ने एब्जॉर्व किया है, जो सिस्टर ने, जो नर्स ने, जो कंपाउंडर है उसने जो एब्जॉर्व किया है वो हो जाता है ऑब्जेक्टिव डाटा। असेसमेंट का, नर्सिंग असेसमेंट 2 पॉइंट हो गए, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। इसके बाद अपन सीधे आते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस मतलब अपने को क्या उसकी जांच क्या करनी है, जांच कैसे, डायग्नोसिस का मतलब होता है जांच करना, उसका पता करना, बीमारी का पता करना। इसमें अपन क्या पता करेंगे, पेन रिलेटेड टू द इंफेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन। इसमें अपन को पता चला कि उसके पेट में जो दर्द हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि इंटेस्टाइन, उसके आंतों में इंफेक्शन हो गया है, उसके आंतों में इंफेक्शन हो गया, चाहे वो फूड पॉइजनिंग से हो, चाहे फिर वो किसी अदर फैक्टर की वजह से हो, उसके आंतों में क्या हो गया, इंफेक्शन हो गया, उसको अपन बोलते हैं डायग्नोसिस। तो इसमें अपन इसका कीवर्ड क्या है, रिलेटेड टू। इसका कीवर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, रिलेटेड टू। ये कीवर्ड ध्यान रखना है अपने को। यहाँ पे जो कीवर्ड था सब्जेक्टिव डाटा में असेसमेंट के अंदर पेशेंट सेज दैट, तो यहाँ पे जो कीवर्ड रहेगा वो क्या रहेगा, रिलेटेड टू। तो पेन रिलेटेड टू द इंफेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन, उसके इंटेस्टाइन में क्या हो गया, इंफेक्शन हो गया, या फिर डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न, उसका स्लीपिंग पैटर्न क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। ये क्या हो गया, डायग्नोसिस। अपने डायग्नोस कर लिया, अपनी जांच कर ली तो उसकी इंटेस्टाइन में इंफेक्शन हो गया, उसकी वजह से बेचारे को पेट में दर्द हो रहा है, पेट में बहुत तेज उसके दर्द हो रहा है क्योंकि उसकी आंतों में इंफेक्शन हो गया है। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है आपका नर्सिंग गोल। नर्सिंग गोल का मतलब क्या है कि अपने को करना क्या है, अपनी लास्ट में क्या करना है, अपने को उसका उपाय क्या करना है, इलाज क्या करना है। इलाज क्या करना है, टू रिलीव पेशेंट फ्रॉम एब्डोमिनल पेन। अपना फर्ज क्या बनता है कि उस जो मरीज अपने पास आया है उसका एब्डोमिनल पेन अपने को रिलीव करना है। ये होता है गोल। गोल का मतलब क्या हो गया कि अपने को जो मरीज अपने पास आया उसका एब्डोमिनल पेन अपने को रिलीव करना है, उसको सुकून देना है ताकि उसके दर्द नहीं है, उसका ऐसा ट्रीटमेंट करना है ताकि उससे दर्द नहीं हो। इसको अपन बोलेंगे नर्सिंग गोल। असेसमेंट हो गया, डायग्नोसिस हो गया, गोल हो गया। गोल के बाद जो चौथा आता है प्लानिंग। इस गोल को पूरा करने के लिए अपन क्या प्लानिंग बनाएंगे ताकि कि उसका जो अपना जो गोल है वो अपन पूरा कर सके, उसका दर्द अपन कम कर सके। तो क्या क्या प्लानिंग बनाएंगे, नर्सिंग प्लानिंग बोलते हैं इसको। पहली प्लानिंग, असेस द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की जनरल कंडीशन अपन असेस करेंगे, उसकी जांच करेंगे पूरी की उसकी जनरल कंडीशन क्या है, उसकी बॉडी की जनरल कंडीशन क्या है, ये सारे अपन क्या करेंगे, असेस करेंगे। उसके बाद प्रोवाइड माइंड डाइवर्ट थेरेपी। उसकी माइंड को डाइवर्ट करेंगे ताकि उसका उस पेन पे ध्यान ना जाए। जब पेन पे मरीज का ध्यान जाता है तो ज्यादा पेन उसको फील होता है। अगर आप उसका माइंड डाइवर्ट कर देंगे तो उसको ज्यादा उसका दर्द का एहसास नहीं होगा। उसके अलावा प्रोवाइड कंफर्ट डिवाइस। उसको अपन कंफर्ट प्रोवाइड कराएंगे, उसको आराम प्रोवाइड करेंगे ताकि उसके पेन में कुछ हल्का सा उसको आराम महसूस हो। उसके अलावा प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट।
अपन क्या प्लानिंग करेंगे, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने की भी प्लानिंग करेंगे कि उसको मेंटली भी अपने को स्ट्रॉन्ग रखना है। प्रोवाइड ड्रग अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन ऑर्डर, और जो फिजिशियंस है, जो डॉक्टर्स है, उसने जो लिख के दिया है अपने को ड्रग, वो अपन उसको प्रोवाइड कराने की प्लानिंग करेंगे। तो ये होती है प्लानिंग। तो इस प्लानिंग को अपने को कन्वर्ट करना है, इस प्लानिंग को अपने को देना है उस मरीज को। ये अपने प्लानिंग कर ली कि उसको माइंड थेरेपी देनी है, उसको कंफर्ट प्रोवाइड कराना है, उसको दवाइयां देनी है। तो ये तो क्या होगी प्लानिंग। तो इस प्लानिंग को कर देना, ये तो अपने दिमाग में सोच रहे कि अपने को करना है, तो उसको कर देना, उसको अपन बोल देते हैं नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन, जो कि आपका होता है 5th नंबर पे। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या हो गया है, जो अपन ने प्लानिंग की, अपन ने उस मरीज के ऊपर अप्लाई कर दी, वो हो जाता है नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन। इसमें क्या कर देंगे, ये था असेस द जनरल कंडीशन पेशेंट, अपन ने को असेस करनी है, अपने प्लान किया था, अपन ने असेस द जनरल कंडीशन असेस भी कर लिया, अपन ने उसको जनरल कंडीशन देख लिया। प्रोवाइड माइंड डाइवर्ट थेरेपी, ये अपना प्लान किया था कि उसका माइंड को डाइवर्ट करना है, और यहाँ पर अपने क्या कर दिया, प्रोवाइडेड द माइंड डाइवर्ट थेरेपी, अपन ने उसको माइंड डाइवर्ट थेरेपी प्रोवाइड करा दी है। प्रोवाइड कंफर्ट डिवाइस, ये अपने प्लान किया था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में अपन क्या कर देंगे, प्रोवाइड कंफर्ट डिवाइस, अपन उसको कंफर्ट डिवाइस प्रोवाइड करा दिया, उसको आराम से अच्छा सा बेड प्रोवाइड करा दिया, अच्छा सा पिलो उसके लगा दिया है ताकि उसको रिलैक्स फील हो जाए। प्रोवाइडेड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, अपन उसको प्रोवाइडेड करा दिया साइकोलॉजिकल सपोर्ट को, अपन उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे दिया है, तो ये अपने पॉइंट लिखने हैं। और प्रोवाइडेड ड्रग्स, अपन उसको दवाइयां भी दे दी है। तो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में सिर्फ इतना सा फर्क है। प्लानिंग का मतलब ये हो गया कि अपन जो सोच रहे हैं वो अपन ने लिख दिया, और इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये हो गया कि जो अपन ने कर दिया उसको अपन ने लिख दिया। यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर कई टीचर्स पढ़ाते हैं, उसमें रेशनल लिख देते हैं, रेशनल भी यही चीज है, रेशनल में भी सेम यही चीज आती है। तो जब अपने प्लान कर लिया, प्लान करने के बाद उस प्लान को अपने अप्लाई कर दिया, मरीज के ऊपर अपने अप्लाई कर दिया, उस प्लान को अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का मतलब कि पेशेंट अब रिलैक्स फील कर रहा है, अपन ये सब चीज पेशेंट को दे दी है, तो पेशेंट अब क्या हो गया, पेशेंट फील द पेशेंट एब्डोमिनल पेन इज रिलीव्ड एंड फील रिलैक्स, और पेशेंट रिलैक्स फील कर रहा है। तो दोस्तों ये होता है नर्सिंग केयर प्लान। सिंपल से 6 स्टेप्स हैं, सिर्फ 6 स्टेप अपने को याद रखने हैं। पहले असेसमेंट करना है, मरीज आपके पास आएगा, फिर डायग्नोसिस करना है, फिर उसका प्लान करना है, सॉरी गोल बनाना है, फिर प्लान करना है, और फिर इम्प्लीमेंटेशन करना है। उसके बाद इवेल्यूएशन अपने को लिखना है कि मरीज के फर्क पड़ गया है। असेसमेंट में अपने को ध्यान रखना सिर्फ 2 चीजें करनी है, एक सब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब पेशेंट जो आपको बता रहा है, ऑब्जेक्टिव का मतलब अपन ने जो ऑब्जर्व किया है। डायग्नोसिस करना, उसकी जांच करानी, तो इसके लिए किस वजह से हुआ है, उसका कारण क्या है, उसकी इटियोलॉजी क्या है। और गोल मतलब अपने को पेशेंट के साथ करना है, उसका अपने को पेन को रिलीव करना है। अगर डायरिया है, डायरिया रिलीव करना है, मतलब रिलीव करना है, वॉमिटिंग है, वॉमिटिंग को कम करनी है, फीवर है, फीवर को कम करना है। ये क्या हो जाएगा, सारे गोल हो जाएंगे। और प्लानिंग, प्लानिंग मैक्सिमम सारे जितने भी एनसीपी आते हैं, चाहे किसी भी डिजीज पे आए, चाहे हेडेक पे आए, चाहे फीवर पे आए, चाहे वॉमिटिंग पे आए, चाहे यूरिन इनकॉन्टिनेंस पे आए, जितने भी प्लानिंग होगी, प्लानिंग मैक्सिमम सेम रहती है। जनरल कंडीशन को अपने को जांच करनी है, और उसको मेंटल थेरेपी प्रोवाइड करनी है, कंफर्ट डिवाइस प्रोवाइड करने हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, और जो फिजिशियन ने जो दवाइयां लिखी है वो दवाइयां उसको प्रोवाइड करवानी है। और ये सारी के सारे जब अपन कर देंगे तो उसके आगे प्रोवाइडेड असेस्ड लिख देंगे, तो ये आपके हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन। इवेल्यूएशन अपन लिख देंगे कि पेशेंट अब रिलैक्स फील कर रहा है, उसके फर्क पड़ गया है जो हमने जो काम किया है। तो दोस्तों ये होता है नर्सिंग केयर प्लान। ये नर्सिंग केयर प्लान आप सबको अच्छे से आना चाहिए। 4 साल के अगर आप नर्सिंग कर रहे हो, नए बच्चे हो तो भी आना चाहिए, पुराने हो जिनको नहीं पता उनको भी नर्सिंग केयर प्लान तो आना ही चाहिए। किसी भी बीमारी में पूछा जा सकता है। मैक्सिमम फर्स्ट ईयर के अंदर प्रैक्टिकल में तो फाउंडेशन में आएगा ही आएगा, एनसीपी तो बनाना ही पड़ेगा भैया। सेकंड ईयर में भी बनाना पड़ेगा। सेकंड ईयर में कहाँ जाओगे, सारे सब्जेक्ट में एनसीपी बनाना पड़ेगा। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में भी प्रैक्टिकल में अगर जाओगे तो एनसीपी पूछ सकता है। और फर्स्ट ईयर के अंदर तो ये थ्योरी के पेपर में पूछा जा सकता है। किसी बीमारी के ऊपर आपसे एनसीपी पूछ लिया तो एनसीपी यही बनाना पड़ेगा। पहले ये 6 पॉइंट लिख दो, असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। और उसके बाद इस तरीके से अपने को एक सारणी बनानी है, एक डायग्राम बनाना है। तो अपने को लिखना है कि नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग गोल, नर्सिंग प्लानिंग, नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन और नर्सिंग इवैल्यूएशन। तो बहुत फास्ट मैंने आपको बता दिया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये सब आप लोग समझे, सारे फ्रेंड्स को बताएं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का जो मेरे पास कमेंट आया था उन्होंने ये बोला था कि साहब एनसीपी एग्जाम में नहीं आता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। एनसीपी तो बहुत बेसिक चीज है, ये तो एग्जाम में आए चाहे नहीं आए आपको पता होना चाहिए।
कि आप नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाओगे। ये तो लाइफ टाइम काम आने वाली चीज है। तो एनसीपी को आप सब लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जो 6 पॉइंट है ये याद कर ले, उनके अंदर लिखना क्या क्या है, उनके कुछ बेसिक कीवर्ड्स है वो अपने को लिखने हैं। यहाँ पर कीवर्ड है पेशेंट सेड दैट, यहाँ पर कीवर्ड है ऑब्जेक्टिव की अपन ने उससे क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पर कीवर्ड है कि रिलेटेड किससे है, डायग्नोसिस किससे रिलेटेड है, यहाँ पर कीवर्ड है कि अपने को करना क्या है पेशेंट के साथ, यहाँ पर कीवर्ड है कि अपन उसको क्या प्लान करेंगे, किस तरीके से उसको प्लानिंग देंगे कि अपने उसको ठीक करना है। और यहाँ पर लिखने का है कि माइंड थेरेपी अपने को साइकोलॉजिकल सपोर्ट क्या देगा। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।